औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। चैप्टर 9 क्लास 9 का प्लांट रिप्रोडक्शन आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है। प्लांट्स लाइक ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ रिमार्केबल एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड क्रिएट न्यू यंग वंस। दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन जो है वो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स जिस तरह से बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे यंग वन को प्रोड्यूस कर सकें, बिल्कुल इसी तरह से प्लांट्स में भी ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी तरह के न्यू प्लांट्स जो है वो जनरेट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं, और इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। री का मतलब होता है दोबारा और प्रोड्यूस का मतलब होता है बनाना या पैदा करना। तो दोबारा से बनाना अपनी जैसी ही काइंड को, अपनी जैसी ही किस्म को, उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। बायोलॉजी अंडरस्टैंडिंग हाउ प्लांट रिप्रोड्यूस इज लाइक डिस्कवरिंग द सीक्रेट टू देयर लाइफ स्टोरी। जस्ट लाइक एनिमल्स, प्लांट्स हैव देयर ओन यूनिक वेज ऑफ क्रिएटिंग न्यू जनरेशंस। बायोलॉजी के अंदर अगर हम प्लांट की रिप्रोडक्शन को देखें या उसकी डिस्कवरी को देखें तो वो भी एक पूरी लाइफ स्टोरी है, एक सीक्रेट है कि किस तरह से एक पूरा प्लांट जो है वो जनरेट होता है एक एक प्लांट से। जैसे कि एनिमल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से प्लांट्स भी जो है वो उनकी एक लाइफ साइकिल होती है और उस पूरी लाइफ साइकिल से गुजरकर एक न्यू प्लांट जो है वो बनता है। प्लांट्स हैव देयर ओन यूनिक वेज ऑफ क्रिएटिंग न्यू जनरेशन। और इसके साथ साथ प्लांट्स के और भी बहुत सारे यूनिक किस्म के मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से प्लांट्स जो है वो अपने जैसी न्यू टाइप्स को प्रोड्यूस कर सकता है। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द डाइवर्सिटी इन प्लांट रिप्रोडक्शन रेंजिंग फ्रॉम सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस यूनिट में हम यही चीज़ें पढ़ेंगे कि किस तरह से प्लांट की रिप्रोडक्शन जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यानी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तरीके से प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन होती है, और सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, वेयर अ सिंगल पेरेंट्स जनरेट्स जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स थ्रू मेथड एक्सक्लूडिंग गैमेट्स फॉर्मेशंस और मियोसिस टू कॉम्प्लेक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या है? एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, यानी एक ही प्लांट जो है वो अपने जैसा नया प्लांट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है। वो जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग पैदा करता है और मुख्तलिफ मेथड्स के ज़रिए से, जिनमें गैमेट्स फॉर्मेशन का मेथड्स एक्सक्लूड होता है। एक्सक्लूड मतलब कि उसमें गैमेट्स नहीं बनते हैं, और ना ही मियोसिस का प्रोसेस होता है, बल्कि इन दोनों के बगैर ही जो है वो एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है, which is accomplished by involvement of two parents, gametes formations and the production of genetically diverse offsprings। तो वो यही कह रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अलावा प्लांट्स में ये एबिलिटी होती है कि वह एसेक्सुअली, यानी कि सिंगल पेरेंट्स भी जो है वो एक पूरा का पूरा प्लांट्स जो है वो बना सके और आइडेंटिकल प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सके, जो कि जेनेटिकली डाइवर्स ऑफस्प्रिंग्स इसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं। जबकि मियोसिस में जो है वो जेनेटिकली डाइवर्स ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होते हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्लास 10 में भी जो है वो मौजूद हैं, यानी क्लास 10 की बुक में या क्लास 10 के सिलेबस में भी मौजूद हैं। तो ये क्लास 10 के लिए भी यही लेक्चर्स जो है वो मैं डिलीवर कर दूंगी। आप लोगों को भी जो है वो इससे बहुत गाइडेंस मिल जाएगी, क्योंकि सेम यही लेक्चर हैं, सेम यही जो है वो टॉपिक्स हैं, यही हेडिंग्स हैं, सब कुछ जो है वो सेम है जो 9 क्लास की बुक में इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये दोनों जो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि क्लास 9 में भी हैं और क्लास 10 में भी हैं। तो ये आप लोगों दोनों के लिए जो है वो ये लेक्चर्स होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा टॉपिक है। आज हम इसमें बाइनरी फिशन को जो है वो पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा वो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग न्यू प्लांट लाइफ। स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड मतलब एक सिंपल मेथड है जिसके ज़रिए से प्लांट्स जो है वो अपनी एक नई लाइफ प्रोड्यूस करते हैं।
इन दिस प्रोसेस ओनली वन पेरेंट प्लांट इज इन्वॉल्व, और इस प्रोसेस में सिर्फ एक पेरेंट प्लांट जो है वो इन्वॉल्व होता है, एंड इट गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग्स दैट आर एसेंशियली क्लोन्स, और वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है जो कि बिल्कुल जो है वो क्लोन्स होते हैं, यानी वो बिल्कुल उसी तरह के होते हैं जैसा कि पेरेंट होता है। शेयरिंग द एग्जैक्ट जेनेटिक मेकअप ऑफ द पेरेंट, इसका भी यही मतलब है कि उनका जो जेनेटिक मेकअप है, यानी जो उसका जो डीएनए है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेम बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि पेरेंट्स के होते हैं। What makes asexual reproduction distinct is that it does not rely on the formation of specialized reproductive cells called gametes or the complex process of meiosis. ये वही बात जो ऊपर अभी हमने पढ़ी है इंट्रोडक्शन में, कि इस पूरे प्रोसेस में गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होती है और ना ही मियोसिस का प्रोसेस होता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, विच शफल्स जेनेटिक मटीरियल टू प्रोड्यूस वेरिएशंस, यानी इस प्रोसेस में या जो मियोसिस का प्रोसेस है उसमें तो जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए से वेरिएशंस आती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो चूँकि मियोसिस नहीं हो रहा है और ना ही जो है वो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो इस वजह से ना गैमेट्स बन रहे हैं, इस वजह से कोई वेरिएशन नहीं होगी, बल्कि जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो बिल्कुल सेम जो है वो क्लोन्स होंगे अपने पेरेंट्स के। Instead, asexual reproduction relies on simpler methods such as cell divisions or the growth of specialized structure. तो उसके अलावा अगर हम देखें कि जो asexual reproduction है वो एक सिंपल मेथड है जिसमें सेल डिवीजन होती है और बस जो है वो उसकी ग्रोथ होती है। This simplicity and genetic uniformity makes asexual reproduction a reliable and efficient way for some plants to propagate and expand their population. यही वजह है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, या जो भी ऑफस्प्रिंग जो भी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से प्रोड्यूस होते हैं, वो अपने आप को, अपनी पॉपुलेशन को बहुत अच्छी तरह से जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स बाइनरी फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी फिशन। फिर हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। आज हम बाइनरी फिशन को जो है वो देखते हैं कि बाइनरी फिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैसा प्रोसेस है और किस तरह से इसमें ऑफस्प्रिंग्स जो है वो पेरेंट्स से प्रोड्यूस होते हैं। बाइनरी फिशन इज़ अ सिंपल वे ऑफ मेकिंग मोर और समथिंग। बाइनरी फिशन एक बहुत सादा सा एक तरीका है जिसमें मोर ऑफ समथिंग, यानी किसी भी पेरेंट्स से एक या उससे ज़्यादा जो है वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। इट्स लाइक स्प्लिटिंग समथिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी भी चीज़ को दो बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ दिया गया हो या डिवाइड कर दिया गया हो। दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग मोर ऑफ सर्टेन टाइनी लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया, one-celled creatures called protozoa, and some small animals without backbones, but no true plant is known as to use this process. अब यहाँ आपको ये बता दिया गया है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किन किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि बैक्टीरिया में होता है, और इसके अलावा जो वन सेल चीज़ें हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं जैसे प्रोटोजोआ है, उनमें भी जो है वो ये बाइनरी फिशन के ज़रिए से ही रिप्रोडक्शन होती है। एंड सम स्मॉल एनिमल्स, कुछ बहुत छोटे एनिमल्स हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती है, उनमें भी जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिशन के ज़रिए से ही होती है। इन बैक्टीरिया फर्स्ट द कॉपी ऑफ देयर डीएनए इज़ फॉर्म्ड सो दैट देयर आर टू आइडेंटिकल सेट्स। अब हम यहाँ बाइनरी फिशन का मेथड देख रहे हैं कि बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिशन कैसे होती है। आप इस डायग्राम को भी साथ साथ देखते जाएं और स्टेप्स जो आपको बताए जा रहे हैं आप उनको भी जो है वो नोट करते जाएं कि क्या क्या स्टेप्स हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहला स्टेप ये है कि कॉपी ऑफ देयर डीएनए, डीएनए की जो है वो कॉपी बन जाती है। दैट देयर आर टू आइडेंटिकल सेट्स, जो कि बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। देन दीज सेट्स मूव टू ऑपोजिट एंड्स ऑफ द बैक्टीरिया, और फिर ये देखिए यहाँ पर ये डीएनए की कॉपी बन रही है, रेप्लिकेशन, और फिर उसके बाद ये दोनों जो डीएनए के कॉपीज़ हैं ये अपने अपने ऑपोजिट जो है वो पोल पर चले जाते हैं। मिडल पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया स्टार्ट टू फोल्ड इन डिवाइडिंग द स्टफ इनसाइड इनटू टू पार्ट्स, और आहिस्ता आहिस्ता
जो इस बैक्टीरिया का मिडिल पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है वो फोल्ड होने लग जाता है अंदर की तरफ, इनसाइड अ न्यू वॉल फॉर्म बिटवीन दीज टू पार्ट्स, और इन दोनों पार्ट्स के दरमियान में एक नई वॉल बन जाती है, सेल वॉल बन जाती है। दिस होल प्रोसेस एंड विथ टू न्यू बैक्टीरिया, और ये पूरा प्रोसेस जब एंड होता है जब ये दो नए बैक्टीरिया जो है वो बन जाते हैं, विच विल कीप ग्रोइंग एंड इवेंचुअली स्प्लिट इनटू मोर, और इस तरह से ये बढ़ते चले जाते हैं और मज़ीद जो है वो ग्रो होते चले जाते हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि जी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बेसिकली यही सब हो रहा होता है कि एक बैक्टीरिया 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से 6 में अब किसी भी बॉडी के अंदर अगर चला जाता है तो वो अपनी ग्रोथ को ईजीली जो है वो बढ़ा लेता है और फिर इस तरह से वो किसी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक बाइनरी फिशन था। नेक्स्ट टॉपिक में हम बर्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पिक टाउन में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।